फरमाया फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरे बंदो, तुमने न जाने किस किस चीज को कामयाबी समझ के रखा है। मेरे बंदो, मेरी नजर में कामयाबी तुम्हारी दौलत का हुसूल नहीं है। दौलत कामयाबी की जमानत होती तो कारून बहुत कामयाब था, मगर खजानों के साथ दबा दिया गया, दफन कर दिया गया। अगर कुर्सी और पावर ये तुम्हारी नजर में कामयाबी की दलील है तो फिरौन भी बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन पानी में डूबा डूबा करके हमने उसको मार दिया। अगर दुनिया में ताकत का होना और जिस्म का मजबूत होना अगर ये कामयाबी की जमानत और कामयाबी की निशानी है, कौमे आद और कौमे समूद तो बड़े लंबे तड़ंगे हुआ करते थे, बड़े मजबूत हुआ करते थे, बड़े बहादुर हुआ करते थे। हमने उनको ऐसी मौत दी, हमने ऐसा अजाब उनके ऊपर नाजिल फरमाया कि वो खजूर के सड़े हुए तनों की तरफ फेंक दिए गए। मेरे बंदो, कामयाबी ये तमाम चीजें नहीं है। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी ये है कि अल्लाह की बारगाह में जब फैसला किया जाए कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, अल्लाह की बारगाह में ये फैसला कर दिया जाए तुम्हें जन्नत में डाल दिया गया, तुम्हें जहन्नम से बचा लिया गया। जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे वही कामयाब है। बाकी ये सारी की सारी दुनिया ये सिर्फ माया जाल है, ये धोखे का सामान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखे का सामान है। इस दुनिया का इतिहास है, इस दुनिया की तारीख है, इसने कभी किसी के साथ वफा न की। इस दुनिया ने हमेशा बेवफाई की है। किसने किसके साथ दुनिया ने वफा की है? कोई है जो ये कह सके दुनिया हमेशा मेरे काम आई है? सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। इंसान जितना भी नाम कमा ले, जितनी भी दौलत कमा ले, जितनी भी प्रॉपर्टी बना ले, जितनी भी कुर्सी और इख्तिदार हासिल कर ले, एक दिन मरता है और सब कुछ छोड़ करके 2 गज जमीन में दफन कर दिया जाता है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। पता क्या चला? पता ये चला कि अल्लाह के यहां कामयाब वो होगा जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा। मदरसे में इम्तिहान होता है, इम्तिहान में मार्कशीट मिलती है, रिजल्ट मिलता है। स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने नंबरात हासिल किए हैं मार्कशीट पर बता दिया जाता है, कितने % उसको नंबर मिले हैं सब उस पर शो कर दिया जाता है। जो तालिबे इल्म फेल है उस मार्कशीट पर, उस रिजल्ट पर लिख दिया जाता है ये फेल है। अगर 100 नंबर का इम्तिहान है तो 33% कम से कम नंबर उसका होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। अगर उससे कम है ये माना जाता है स्टूडेंट फेल है। सवाल यह है कि अल्लाह के यहाँ भी तो इम्तिहान होने वाला है। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और अफसोस की बात यह है, हम मदरसे में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, जो बच्चा, जो तालिबे इल्म, जो स्टूडेंट साल भर पढ़ाई नहीं करता है, इम्तिहान का टाइम आता है तो वो भी पढ़ने लगता है। उसको ये एहसास होता है अगर मैंने इम्तिहान के मौके पर भी पढ़ाई नहीं की मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, मेरे असातिज़ा बहुत गुस्सा होंगे। अपना साल बचाने के लिए वो स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करे या ना करे, इम्तिहान के मौके पर वो मेहनत करता है। मगर मेरे प्यारे साथियों, हम इंसान कितने बड़े नादान हैं। कायनात का सबसे बड़ा इम्तिहान जो हम सबको देना है, जो अल्लाह की बारगाह में देना है, उस इम्तिहान का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है। अल्लाह फरमाता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। मेरे बंदो, तुम कितने बड़े नादान हो, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम कितने बड़े लापरवाह हो। तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, कयामत करीब आ चुकी है। एक एक करके कयामत की निशानियां तुम अपनी आंखों से देखते चले जा रहे हो, फिर भी तुम्हें उस हिसाब के बारे में, उस कयामत के बारे में कोई फिक्र नहीं है। तुम गाफिल पड़े हुए हो, तुम्हें अल्लाह ताला की शरीयत की कोई परवाह नहीं, तुम्हें अल्लाह के अहकाम की कोई परवाह नहीं, तुम अपना मुंह मोड़े हुए हो। तुम कितने बड़े नादान हो। वो इम्तिहान जो कयामत के दिन हमें देना है,
उस इम्तिहान में फेल कौन होगा और पास कौन होगा ये पता कैसे चलेगा मेरे भाई? उसकी निशानी क्या होगी ये कैसे पता चलेगा ये फेल हो गया ये पास हो गया? अल्लाह ने उसका भी जवाब कुरान में दे दिया। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। वो दुनिया वालों से कहेगा हाउम इक़्रऊ किताबिया, ओ लोगो ये देखो ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम आमाल, ये है मेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था, मुझे पता था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा, मुझे मालूम था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़े इम्तिहानात दिए थे। जब दुनिया वाले बदकारी में डूबे हुए थे मैंने अपनी जवानी को बचा के रखा था। जब फजर की नमाज के टाइम दुनिया वाले सोए रहते थे मैं अपनी नींद को कुर्बान करके हय्या अलस सलाह की आवाज पर और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज पर मस्जिद में जाया करता था। जब दुनिया वाले बेहयाई और बेपर्दगी में पड़े हुए थे मुसलमान औरत कहेगी, मुसलमान लड़की कहेगी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी शर्म हया को बचा के रखा, मैंने अपनी लाज को बचा के रखा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दुनिया में बेचारा ईमान वाला ऐसा भी होता है, झोपड़पट्टी में रहता है, गरीब रहता है, ढंग का खाना नसीब नहीं होता, ढंग का मकान नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं है, लेकिन आज अल्लाह कहता है फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया, मेरे बंदे आज तुझे बड़ी बेहतरीन जिंदगी मिलेगी, तुझे लग्जरी लाइफ मिलेगी, तुझे बेहतरीन मकान मिलेगा, तुझे तमाम नेमतें खाने पीने को मिलेंगी। तू दुनिया में हमें राजी करने के लिए तूने बहुत सारी चीजों को कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरे बंदे आज तेरे खाने पीने के दिन हैं। फरमाया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया, जन्नत में जो पेड़ होंगे, जो फलों के दरख्त होंगे, उस पेड़ से फल को तोड़ने के लिए उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब जिस फल को खाने की वो तमन्ना करेगा, वो आरजू करेगा, वो फल उसकी गोद में आ जाएगा, वो फल उसके हाथों में आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो आज तुम्हारे खाने पीने के दिन है, तुम्हारे मौज करने के दिन है, तुमने दुनिया में हमको राजी किया था, तुमने दुनिया में नेक अमल किया था, आज तुम्हारे खाने पीने के दिन है। ये हो गया पास। अब जो फेल होगा उसका अंजाम क्या होगा? वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। फयकूल, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती। वलम अद्री मा हिसाबिया, ऐ काश मेरा हिसाब व किताब मुझे पता न चलता। वलम अद्री मा हिसाबिया, काश के मुझे अपना हिसाबो किताब पता न चलता। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल आज मेरे कोई काम ना आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा पावर, मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी, मेरी तमाम हुकूमत, मेरी कुर्सी आज सब हलाक हो गई, सब खत्म हो गई। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा खुजूहु फगुल्लू, फरिश्तों इस जालिम को पकड़ लो, इसको जंजीरों में बांध दो। सुम्मल जहीम सल्लू, इसको जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जहन्नम में डाल दो, जकड़ करके डाल दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज कोई इसको बचाने वाला नहीं है। तो जन्नत ये कामयाब लोगों को मिलेगी और जहन्नम ये नाकाम लोगों को मिलेगी।
इसका मतलब यह हुआ कि जिसको कामयाब होना है वो जन्नत के लिए कोशिश करे, और जिसको कामयाबी नहीं चाहिए वो जहन्नम में जाने की कोशिश करे। अच्छा, जहन्नम का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये जहन्नम कैसी होगी, बस आप इतना समझ लीजिए कि दुनिया में अगर दुख, तकलीफ, परेशानी और अजियत किसी चीज का नाम है तो वो अपनी चरम सीमा पर, अपनी इंतहा पर, अपने एक्सट्रीम लेवल पर अगर कहीं होगी तो जहन्नम में। दुनिया में एक इंसान जितना भी परेशान हो जाए, जहन्नम की परेशानी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। अंदाजा लगाना चाहते हैं कि जहन्नम कैसी होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कयामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जिसने दुनिया में बहुत ऐशो आराम से जिंदगी गुजारी थी। हम कह सकते हैं कि वो करोड़पति, अरबपति घर में रहता था, हमेशा एसी में सोता था, हमेशा बेहतरीन मकान में रहा करता था, जो कपड़ा पसंद आया खरीद लिया, जो जूता पसंद आया खरीद लिया, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, न कोई बीमारी थी, न कोई दुख था, न कोई तकलीफ थी, बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजार के आया था। अल्लाह के नबी फरमाते उसको एक पल के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, उसको जहन्नम में। हम लोग तो बनारस के हैं, हमारे यहाँ कपड़े का कारोबार होता है। कपड़े का जब उसमें जो धागा होता है ना, धागा, तो उस धागे को कलर करने के लिए एक बहुत बड़े भगोने में और बर्तन में पानी गर्म किया जाता है, और पानी गर्म करने के बाद और खौलाने के बाद उस जो बाना होता है, जो धागा होता है, उसको उस खौलते हुए पानी में डाला जाता है और उसमें कलर डाला जाता है, तब वो उस धागे का कलर चेंज होता है। तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं? सब्ग बोलते हैं। तो धागे को रंगीन करने के लिए, कपड़े को रंगीन करने के लिए जो रंगने वाला रंगरेज होता है वो एक बार अंदर डालता है फिर निकालता है, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रखता, क्योंकि डर होता है कि कलर ज्यादा ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने यहां जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज बड़ा बेहतरीन है। आपने फरमाया फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, उसको जहन्नम की आग में अल्लाह ताला डाल करके फौरन निकाल देगा। एक पल के लिए डालेगा, एक लम्हे के लिए डालेगा, एक हल्के से सेकंड के लिए और सेकंड के भी एक हिस्से के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा और जहन्नम से निकालेगा। और अल्लाह पूछेगा हल रअयत खैरन कत्तु हल मर्र बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे ये बता, क्या तूने दुनिया में कभी कोई ऐशो आराम देखा है? कभी क्या तूने दुनिया में कोई सुख देखा है? क्या तूने कभी दुनिया में भलाई देखी है? जो इंसान सारी जिंदगी ऐशो आराम से रह करके आया था, सारी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार के आया था, एक पल जहन्नम में जाने के बाद जवाब देगा मा रअयतु खैरन कत्तु, मा रअयतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने जिंदगी में हमेशा दुख देखा है, हमेशा तकलीफ देखी है, हमेशा परेशानी देखी है, मैंने दुनिया में कभी कोई खैर और भलाई नहीं देखी है। ये होगी जहन्नम। अच्छा, जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, जहन्नम के अंदर भी फीलिंग है, जहन्नम बोलती है, जहन्नम बात करती है। अल्लाह कुरान में कहता है जहन्नम कयामत के दिन बोलेगी हलिम तला, अल्लाह पूछेगा क्या जहन्नम क्या तू भर गई? हलिम तलाती, ऐ जहन्नम क्या तू भर गई? तो जहन्नम आवाज देगी हल मिन मजीद, ऐ अल्लाह मैं भरी नहीं हूं, और भी गुंजाइश मेरे अंदर है, और भी स्पेस मेरे अंदर है, अगर और तेरे नाफरमान और गुनहगार बंदे अगर बाकी हो तो अल्लाह तू उनको भी भेज दे। जहन्नम बात करती है, जहन्नम बोलती है। अच्छा, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही, इंतजार कर रही है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है, इंतजार में बैठी है, प्रतीक्षा कर रही है, वेटिंग कर रही है। किसका? लित्तागीन माबा, जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम करते हैं। लाबिसीन फीहा अहक़ा,
अहक़ाबा, और जहन्नम के अंदर जो जाएगा वो बहुत लंबे पीरियड तक उसमें रहेगा। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है तो हमेशा रहेगा, अगर मुसलमान है और गुनहगार है अपने गुनाह की सजा झेल करके निकलेगा। लाबिसीना फीहा अहक़ाबा, वो जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, जब गर्मी लगती है तो इंसान सबसे पहले ठंडक तलाश करता है। आप धूप में निकलते हैं ना तो आप ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां आपको साया मिले। जब कड़ी धूप निकली हो और आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप अपने सर के ऊपर गमछा और अपने सर के ऊपर चादर और रुमाल लगा लेते हैं कि मुझे धूप ना लगे। जहन्नमियों को जब जहन्नम की आग उनको गरमाएगी और जहन्नम की आग से उनको तकलीफ होगी तो उनको ठंडक चाहिए, लेकिन अल्लाह कह रहा है ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, उनको जहन्नम में ना तो ठंडक मिलेगी और जब प्यास लगेगी ना तो उनको पानी मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साका, जब उन्हें प्यास लगेगी अल्लाह खौलता हुआ पानी उनको देगा और पीप और मवाद उनको दिया जाएगा। यही उनका खाना होगा, यही उनका पानी होगा। ना उनको ठंडक मिलेगी, ना उनके हलक की प्यास को बुझाने के लिए पानी मिलेगा। अल्लाह अकबर। जहन्नम कितनी गहरी होगी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी साहबा के साथ जा रहे थे, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। अचानक आपने एक जोरदार आवाज सुनी। आपने साहबा से पूछा, ऐ मेरे साहबा ये आवाज कैसी आ रही है, क्या तुम्हें मालूम है? साहबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी हमें नहीं मालूम, अल्लाह ज्यादा जानता, उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईन खरीफा, ऐ मेरे साहबा ये एक पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुआ यंतही अलान इला कारिहा, जो जहन्नम में जो पत्थर 70 साल पहले गिराया गया था, 70 साल के बाद आज वो उसकी तह तक गया है, आज उसकी गहराई तक गया है। जहन्नम इतनी गहरी है। जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया की आग तो हम जानते हैं, हमने देखा है। भोपाल में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, गैस कांड। लोग जल के मर गए थे। गैस के असर से उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कोई आग में जल गया हो। आज भी दुनिया में कहीं आग लगती है, कोई जल के मर जाए, हम उसकी डेड बॉडी देखते हैं, पूरी चमड़ी जल जाती है, तो कमजोर दिल और दिमाग का आदमी जले हुए आदमी की लाश नहीं देख सकता। दुनिया की लाश, दुनिया में इंसान अगर आग में जल जाए हम उसकी लाश को नहीं देख सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग कैसी होगी? जहन्नम की आग पेट्रोल से न चलेगी, जहन्नम की आग डीजल से न चलेगी, जहन्नम की आग केरोसिन से न चलेगी, जहन्नम की आग कोयले से न चलेगी। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थरों से जलेगी। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि जहन्नम की आग नॉर्मल पत्थर से नहीं जलेगी, एक स्पेशल पत्थर आता है जिसको गंधक का पत्थर बोलते हैं। गंधक का पत्थर कैसा होता है? उसमें आग और ज्यादा भड़कती है। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह, और जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जहन्नम के जो निगरानी करने वाले फरिश्ते होंगे, वो बड़े सख्त होंगे, बड़े टाइट होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो रिश्वत लेने वाले नहीं होंगे, वो कुछ ले दे करके बात खत्म करने वाले नहीं होंगे। वो तो अल्लाह ताला की वैसी मखलूक होंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया उस हुक्म से वो ना आगे हो सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं। वो अल्लाह के हर हुक्म की फरमा बरदारी करने वाले होंगे। ये होगी जहन्नम। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, दुनिया की आग पेट्रोल और डीजल से जलती है, कोयले से जलती है, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। और सुनिए,
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़उम मिन सबईन जुज़म मिन नारी जहन्नम। ऐ लोगो, तुम दुनिया में जो आग जलाते हो, दुनिया की आग, जहन्नम की आग के अगर 70 हिस्से कर दिए जाएं तो 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया की आग है। यानी जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी इन कानत लकाफियतन, अरे जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी थी, अय अल्लाह के नबी ये जहन्नम की आग इतनी खतरनाक क्यों है? आपने फरमाया इन्नहा फुज़िलत अलैहा बितिसातिन व सित्तीन जुज़ा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह, ये जहन्नम की आग होगी मेरे भाई। और जब जहन्नम की आग में किसी को जलाएगा अल्लाह ताला, तो दुनिया में क्या होता है, एक बार आदमी जल गया, मर गया, काम खत्म। जहन्नम में ऐसा नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया हम उनको जहन्नम की आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब एक बार उनके बदन का चमड़ी, उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी, उनके बदन की खाल जल जाएगी, हम उनके बदन के ऊपर दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार उस आग में जलने की तकलीफ को महसूस करें। उन्होंने बार बार अल्लाह को नाराज किया था, उन्होंने बार बार गुनाह किया था, उन्होंने बार बार अल्लाह ताला को नाराज करने वाला काम किया था। हम जहन्नम में बार बार उनको तड़पाएंगे, बार बार उनको जलने की तकलीफ देंगे। ये होगी जहन्नम। जहन्नमियों को भूख लगेगी। क्या जहन्नम में कोई फल मिलेगा, कोई फ्रूट मिलेगा? हाँ मिलेगा, एक स्पेशल फल मिलेगा जहन्नमियों को। यह फल कहां पैदा होता है? दुनिया में कहीं नहीं पैदा होता। ये फल दुनिया में कहीं पैदा नहीं होता। ये फल निकलेगा तो जहन्नम में निकलेगा। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, ये ज़क्कूम नाम का एक फल होगा जो जहन्नम के अंदर निकलता है। तलउहा कान्नहु रुऊसुश शयातीन, जो देखने में इतना भयानक होगा कि देख करके ऐसा लगेगा जैसे शैतानों का सर है। और उसको जब जहन्नमी खाएंगे वो उनके हलक में जा करके आग की तरह जलेगा। अल्लाह फरमाता है फमालिऊन मिनहल बुतून, जहन्नमियों को उसी ज़क्कूम के दरख्त को खिलाया जाएगा, उसी के फल को वो खाएंगे, उसी से अपना पेट भरेंगे। सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, और वो कड़वा कसैला, वो उनके हलक में गर्म करने वाला फल जब वो खाएंगे उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। ये जहन्नमियों का खाना होगा। पानी कैसा होगा? वयुस्का मिम्मा इन सदीद, उनको पीप और मवाद पिलाया जाएगा। वो पीप और मवाद हमारे बदन में कहीं अगर जख्म हो जाए और पीप आ जाए, मवाद आ जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब तक वो मवाद हमारे बदन से निकल ना जाए हमें चैन नहीं मिलता है। वो इतना घिनौना होता है, वो इतना बदबूदार होता है, वो इतना गंदा होता है, हम उसे देखना भी गवारा नहीं करते। जहन्नमियों को वो पीप व मवाद पिलाया जाएगा। वो प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, इतनी ज्यादा प्यास लगी होगी कि वो पीप और मवाद वो थोड़ा थोड़ा करके अपने हलक के नीचे उतारेंगे, लेकिन अपने इतना कड़वा होगा, इतना बदबूदार होगा, उसको हलक के नीचे उतार भी नहीं पाएंगे। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ले मकान, और मौत जहन्नमियों के पास हर तरफ से आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, मगर जहन्नमी मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी जहन्नम। दुनिया में मुजरिम को उम्र फांसी की सजा हो गई, मर गया मुजरिम। जहन्नम में फांसी की सजा नहीं होगी, जहन्नम में मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मौत को एक दुम्बा की शक्ल में, एक मेढा की शक्ल में लाया जाएगा और आवाज दी जाएगी, ऐ जन्नतियों पहचान लो इसको, ये मौत है। ऐ जहन्नमियों पहचान लो इसको, ये मौत है। फयुज़बहु, और मौत को ज़बाह कर दिया जाएगा, मौत के गले पर छुरी फेर दी जाएगी, मौत को मौत आ जाएगी, मौत खत्म।
उसके बाद आवाज दी जाएगी, या अहलल जन्नत खुलूदुन ला मौत, ऐ जन्नतियों अब जन्नत में हमेशा रहना है, अब मौत आने वाली नहीं है। या अहलन नार खुलूदुन ला मौत, ऐ जहन्नमियों अब जहन्नम में हमेशा रहना है, अब मौत आने वाली नहीं है। यानी ये सोचिए मेरे भाई, ये एक वक्त ऐसा आता है ना, इंसान जब तकलीफ में होता है तो सोचता है यार मौत आ जाए तो सुकून मिल जाए। जहन्नमियों को वो सुकून भी नहीं मिलेगा, मौत नहीं आएगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वनादौ या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून। जहन्नमी जब अल्लाह के अजाब से परेशान हो जाएंगे तो जहन्नम के दारोगा से कहेंगे, जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। ये याद कर लीजिए, जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं। तो जहन्नमी कहेंगे कि ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, लियक़्ज़ी अलैना रब्बुका, अपने रब से कह दे हमारा फैसला कर दे। क़ाला इन्नकुम माकितून, अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों बता दो, इन जहन्नमियों को बता दो तुम्हें मौत आने वाली नहीं है, तुम्हें जहन्नम में हमेशा रहना है। ये होगी जहन्नम, खाना ये होगा, पानी ये होगा। दुनिया की जेल में हम देखते हैं, जेल में जो कैदी होते हैं उनका कपड़ा अलग होता है। जहन्नम भी तो एक जेल है अल्लाह ताला की। जहन्नम के कैदियों की सजा क्या, उनका कपड़ा कैसा होगा, उनकी ड्रेस कैसी होगी? अल्लाह ने फरमाया फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, उन काफिरों के लिए, उन जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। आए अल्लाह, हमने कॉटन के कपड़े देखे, हमने सूती कपड़े देखे, हमने ऊन के कपड़े देखे, हमने आज तक आग का कपड़ा न देखा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, जहन्नम बड़ी अजीबो गरीब जगह होगी। फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, हम जहन्नमियों को आग का कपड़ा पहनाएंगे। अल्लाह, आग का कपड़ा। अच्छा, बिछौना कैसा होगा? भाई दुनिया की जेल में कुछ ना कुछ तो बिछाने के लिए होता है, चटाई ही सही, दरी ही सही, टाट ही सही। जहन्नम का बिछौना क्या होगा, जहन्नम का ओढ़ना क्या होगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नमियों को जहन्नम की आग का बिछौना दिया जाएगा और जहन्नम की आग का ओढ़ना दिया जाएगा। ओढ़ना भी आग का, बिछौना भी आग का और कपड़ा भी आग का। मेरे प्यारे साथियों, हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि जहन्नम में कितनी अज़ियत और कितनी तकलीफ होगी। आज कितने पत्थर दिल हो गए हम, जहन्नम की बातें हम सुनते रहते हैं, जहन्नम के बारे में कुरान की आयतें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ तालमूना मा आलम, जितना मैं जानता हूं अगर उतना तुम जान लोगे, लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तुम्हें हंसी आना बंद हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आना बंद हो जाएगी, तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। अगर तुम वाकई में जहन्नम को देख लो, जो मैंने देखा है, जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान जाओ तो तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। अगर हकीकत में जहन्नम के अजाब को हमें दिखा दिया जाए तो मेरे भाइयों हमारी हंसी बंद हो जाएगी। मगर हाय अफसोस, उस जहन्नम से बचने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? दुनिया की तकलीफ से बचने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मुल्क के हालात खराब हैं, हम 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। अरे क्या होगा हमारे साथ, हम तो बॉर्डर के करीब रह रहे हैं, यहां तो बहुत सारे मसले हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बना कि नहीं बना, हमारा फला आईडी सही है कि नहीं, आधार सही है कि नहीं। हम तो बड़े अपने मुस्तकबिल को लेकर के हम फिक्रमंद रहते हैं ना, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। उस जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? इस पर भी जरा सीने पर हाथ रख के सोचो। आज की तकरीर में मैं कुछ ऐसे अमाल आपको बताने जा रहा हूं जो जहन्नम में लेकर के जाने वाले हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि ये खतरे की चीजें हैं। अगर हमें यह पता लग गया कि ये खतरे की चीज है तो हमें अवॉइड करना, हमें बचना है।
हमें उस चीज से बचना है जो हमें जहन्नम में लेके जा रही है। इसलिए कि जो चीज हमें जहन्नम में लेके जा रही है उससे बचेंगे तभी हम जन्नत में जा सकते हैं। तो आइए चंद चीजें देखते हैं जो हमें जहन्नम में लेकर के जाती हैं। चीजें तो बहुत सारी हैं, हम कुछ लिमिटेड चीजें, कुछ सीमित चीजें आपके सामने बयान करेंगे जो हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। नंबर 1, जहन्नम में लेकर के जाने वाली पहली चीज, सबसे खतरनाक चीज, जो अल्लाह ताला के यहाँ माफ होने वाला गुनाह नहीं है, जो अल्लाह ताला के नजदीक ना काबिले माफी गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है? वो शिर्क है। अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करना, जो काम अल्लाह ताला के लिए जायज है वो काम किसी और के लिए करना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाना, अल्लाह के अलावा किसी और से मुराद मांगना, ये शिर्क है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह फरमाता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करके आएगा, जो दुनिया में शिर्क करके मेरे पास आएगा, हम उसको जन्नत में जगह नहीं देंगे। जन्नत ऐसे आदमी के लिए हराम है, हमने उसका ठिकाना जहन्नम बना के रखा है जिसने दुनिया में शिर्क किया होगा। सबसे खतरनाक गुनाह शिर्क है मेरे भाई। एक हफ्ता पहले की बात है, बारसोई का इलाका आपकी किशनगंज से बहुत करीब है। बारसोई से मुझे पाकुड़ जाना था, ट्रेन छूट गई। अचानक आनन फानन एक टैक्सी वाले से बात किया कि भाई चलो मुझे पाकुड़ लेके चलो, जुमा पढ़ाना है। टैक्सी का जो मालिक था उसने कहा ठीक है मैं लेके चलूंगा। उसका नाम गुलाम मुस्तफा। रास्ते पर उसने अपने कार के ऑडियो सिस्टम में ख्वाजा साहब की कव्वालियां मुझको सुनाता रास्ते भर। मैंने कहा भाई लगता है तुम ख्वाजा साहब के बड़े पक्के फैन हो, बड़े पक्के भक्त हो। उसने कहा मैं हर साल 2 मरतबा अजमेर जाता हूं। मैंने कहा भाई तुम बारसोई में क्यों रहते हो, तुमने अजमेर में तुम घर क्यों नहीं बना लेते? बोला हाँ दूर हूं इसलिए मोहब्बत ज्यादा है, करीब हो जाऊंगा तो फिर मोहब्बत कम हो जाएगी। मैंने कहा हज कितनी बार किया, उम्रा कितनी बार किया? बोला अभी तक नहीं किया हूं, दुआ कीजिए, अजमेर हर साल जाता हूं। ये आज आपके बिहार के बहुत करीब में आपका इलाका है बारसोई, वहां के एक मुसलमान का हाल मैं आपको बता रहा हूं। इस जैसे करोड़ों मुसलमान आज हमारे मुल्क में आपको मिल जाएगा। उनकी तमन्ना अल्लाह का घर देखने की नहीं है, उनकी तमन्ना अजमेर जाने की है। क्यों? क्योंकि उनको ये सिखाया गया है कि हमारे लिए यही काफी है, हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ही हमारे गरीब नवाज हैं और यही हमारी बिगड़ी बनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये शिर्क है और शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है और 18 नबियों का जिक्र करके फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे 18 नबी भी अगर शिर्क कर देते तो उनकी भी नेकियां बर्बाद हो जाती, उनके भी अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह सूरह ज़ुमर में अपने नबी से फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे और आपकी नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। शिर्क करने वाला हज करता रहे, उम्रा करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, ज़कात देता रहे, दान खैरात करता रहे, उसकी नेकी का अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं है जब तक वो शिर्क से तौबा ना करे। और अगर उसी शिर्क की हालत में मर गया तो उसकी हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते, उसकी मगफरत की दुआ नहीं कर सकते हम मेरे भाई। इतना खतरनाक गुनाह है अल्लाह के नजदीक। तो ये पहली चीज है जो हमें जहन्नम में लेके जाती है। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, अभी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, हमारे बहुत सारे भाइयों ने नारा लगाया सरकार का दामन पकड़ लेंगे, सरकार की आमद मरहबा, सरकार का दामन पकड़ लेंगे। कयामत के दिन अल्लाह के नबी का दामन भी किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगा। अल्लाह के नबी कयामत के दिन अपनी उम्मत की सिफात करेंगे, अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे, मगर कान खोल करके सुन लो, किसी मुशरिक के लिए अल्लाह के रसूल से सिफारिश नहीं करेंगे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा अल्लाह के नबी से,
अय अल्लाह के रसूल, मन असादुन्नासी भी शफाती का यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसकी आप शफात फरमाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा राअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम मेरी हदीसों को सीखने के बड़े हरीस हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल की हदीसों को सीखने की तड़प है। आज इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये तड़प हमारे अंदर है कि नहीं? अल्लाह के रसूल की हदीसों को सीखने की तड़प है कि नहीं? अभी एक साहब ने बताया, मौली साहब, हमारे यहाँ कफन के कपड़े में बड़ा मसला होता है। औरत का कफन है तो 5 कपड़े, मर्द का कफन हो तो 3 कपड़े। दलील क्या है? दलील यह है कि होता चला आया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है अहकामुल जनाइज, उन्होंने लिखा है कोई दलील मौजूद नहीं है कि औरत के कफन में 5 कपड़े। हदीसों में जहां भी कफन का जिक्र है 3 चादर का जिक्र है, जिसमें कोई कमीज नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल के कफन में भी 3 कपड़े, आपकी बेटियों के कफन में भी 3 कपड़े, इसलिए औरत के कफन में भी 3 ही कपड़े होने चाहिए। अल्लामा अलबानी ने यही फतवा लिखा है और यही दलील के एतबार से मजबूत बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे मसले हैं, कई जगहों पर बंगाल और झारखंड में 2 अजान हो रही है जुमा के दिन। अहले हदीस की मस्जिद है, जुमा के दिन 2 अजान हो रही है। मैंने पूछा, भाई ये 2 अजान क्यों हो रही है? कहा वो पुराने उलमा का फतवा रहा है और उसी पर अमल चला आ रहा है। अगर पुराने उलमा के फतवे पर चलने का नाम अहले हदीसियत है तो मेरे भाई फिर हमारे हनफी भाई कौन सा गलत काम करते हैं? वो तो हमसे भी पुराने उलमा के फतवे पर चलते हैं, इमाम अबू हनीफा के फतवे पर चलते हैं। अहले हदीस वो है जो हदीस को के आने के बाद और हदीस को सुनने के बाद अपना सर झुका दे। अल्लाह ने कुरान में मोमिन की निशानी बताई है, इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। मोमिन का काम तो ये है, जब अल्लाह का फैसला आ जाए, जब रसूल का फैसला आ जाए, तो मोमिन की जुबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, हमने सुन लिया और मान लिया। भाई आमीन जोर से बोलना कौन से कमाल की बात है? सीने पर हाथ बांधना कौन से कमाल की बात है? रफा यदैन करना कौन से कमाल की बात है? कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल की हदीसों से हमें मोहब्बत हो जाए, अल्लाह के रसूल की हदीस से हमारा ओढ़ना बिछौना हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प मौजूद है। अय अबू हुरैरा, असादुन्नासी भी शफाती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसकी मैं शफात करूंगा वो कौन होगा? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो तौहीद पर जिंदा रहेगा और तौहीद पर उसका खात्मा होगा, मैं उसकी शफात करूंगा, मैं किसी मुशरिक की शफात नहीं करूंगा। तो शिर्क करने वाला कान खोल करके सुन ले, सरकार का दामन उसे नसीब होने वाला नहीं है। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला दूसरा अमल कुफ्र करना। शिर्क अलग है, कुफ्र अलग है। शिर्क ये कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक किया जाए, और कुफ्र ये है कि जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से किसी बात का इनकार कर दिया जाए। कोई अल्लाह को ना माने, कोई रसूल को ना माने, कोई अल्लाह की किताबों को ना माने, कोई तकदीर को ना माने, कोई क़यामत के दिन को ना माने, वो काफिर है, और काफिर का ठिकाना भी जहन्नम में। अगर काफिर अपने कुफ्र की हालत में मर गया तो अल्लाह कहता हम उसकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यात, मेरे बंदो हम उनकी तौबा को कबूल नहीं करेंगे जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, जब मौत का टाइम आता है, क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, तो कहता है कि अब मैं तौबा कर रहा हूँ। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार, और जो कुफ्र की हालत में मर जाए, जिसका खात्मा काफिर की हालत में हो जाए, हम उसकी तौबा भी कबूल नहीं करेंगे, उसका ठिकाना जहन्नम में। तो कुफ्र अगर कोई करता है उसका ठिकाना भी जहन्नम है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज, अल्लाह का, उसके रसूल का, उसकी शरीयत का, उसकी किताब का और दीन का मजाक उड़ाने वाला भी जहन्नम में जाएगा।
बाज लोगों को देखता हूं, कोई जोक आया उनके व्हाट्सएप पर, जहन्नम के ऊपर जोक है, जन्नत के ऊपर जोक है, उस जोक को फॉरवर्ड कर रहा है। कान खोल करके सुन लो, जन्नत कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है, जहन्नम कोई मजाक उड़ाने की चीज नहीं है। जन्नत और जहन्नम का मजाक उड़ाने वाला कान खोल करके सुन ले, यह चीज इतनी खतरनाक है, आपको ईमान से खारिज कर सकती है। नबी के दौर में कुछ मुनाफिक लोग थे, उन्होंने मजाक उड़ाया अल्लाह का, मजाक उड़ाया रसूल का। अल्लाह ने फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। खबरदार, अपने मजाक उड़ाने का कोई बहाना पेश न करो, कोई उज़्र पेश न करो। तुमने जब अल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने नबी का मजाक उड़ाया, तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया, तो तुम काफिर हो गए, काफिर हो गए, तुम ईमान से निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह और उसके नबी का मजाक उड़ाना यह भी इंसान को जहन्नम में लेके जाता है। और आगे बढ़िए, सूद खाना, ब्याज खाना, यह भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज्तनिबु सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। उन 7 गुनाहों में आपने फरमाया व अकुलुर रिबा, सूद और ब्याज का खाना। सूद और ब्याज का खाना यह भी अल्लाह ताला को नाराज करने वाला और हलाक करने वाला और जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। शेख साहब, बैंक में अकाउंट तो हम सब ने खोला है, और बैंक में हर 4 महीने पे 3 महीने पे बैंक की पासबुक पे लिखा रहता है 1000 रुपए पे इतना इंटरेस्ट आपको मिला, 1 लाख में इतना इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट तो मिल रहा है, ब्याज तो मिल रहा है, उसका क्या करें? कुछ उलमा ने फतवा दिया, बैंक के अकाउंट में पैसा आया ब्याज का, उससे लैट्रीन बनवा लो, उससे रास्ता बनवा लो, मसला हल हो जाएगा। मगर यह फतवा सही नहीं है। भाई लैट्रीन भी तो हमारी जरूरत की चीज है, रास्ता भी तो हमारी जरूरत की चीज है। जब ब्याज का पैसा हराम है, हम उससे रास्ता नहीं बनवा सकते, उससे लैट्रीन नहीं बनवा सकते। कुछ उलमा ने कहा उस पैसे को छोड़ दो अकाउंट में, हमने 1 लाख जमा किया, हमारा 1 लाख रुपया, हमारा जो मूलधन है, जो असल रकम है वो हमारा है, बाकी जो इंटरेस्ट आ रहा है आने दो, वो हमारा पैसा है नहीं, तो हम उसके बारे में सोचे ही क्यों? मगर ये चीज इतनी आसान तो नहीं है। हमने बैंक में 1 लाख जमा किया, 1 साल के बाद हमारे अकाउंट में 1,05,000 है, हम आंख मूंद ले कि भाई 5,000 हमारा नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारे अकाउंट में है पैसा, हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, तो हम ये कह करके छोड़ नहीं सकते वो पैसा हमारा नहीं है। और अगर हम बैंक में छोड़े रहेंगे तो बैंक उससे और पैसा कमाएगा, तो बैंक तो इस्तेमाल कर रहा है, बैंक उस पर और लोगों को लोन दे रहा है, ब्याज कमा रहा है, तो हमारे पैसे से ब्याज कमा रहा है, तो उस पैसे का हम क्या करें? इस बारे में जो मुनासिब फतवा मालूम होता है वो ये है कि उस पैसे को हम निकालेंगे, अपने यूज में नहीं लाएंगे। हमारे लिए हराम है वो पैसा, ब्याज का पैसा हराम है, मदरसे में नहीं देंगे हराम है, मस्जिद में नहीं देंगे हराम है। उसको किसी गरीब, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो मोहताज है, जरूरतमंद है, दवा इलाज के लिए किसी को जरूरत है, कोई बेकसूर जेल में सड़ रहा है, उसके केस के लिए जरूरत है, वहां हम वो पैसा देंगे। अब अगर किसी को यह शक हो रहा है जब ब्याज का पैसा है हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसके लिए कैसे जायज हो गया? तो भाई मैं बता रहा हूं कैसे जायज हो गया। एक आदमी गरीब है, वो लोगों से ज़कात लेता है। उस गरीब आदमी ने अब्दुल गफ्फार साहब को दावत दी कि मौलाना मेरे घर पे आपकी एक दिन दावत है। वो गरीब आदमी है, ज़कात लेता है, उसने दावत दी या उसने मुझे कोई तोहफा दिया, वो तोहफा मेरे लिए जायज के ना जायज? जायज है, उसके लिए ज़कात है, मेरे लिए ज़कात नहीं है। मिल्कियत चेंज हो गई तो अब वो हुक्म नहीं रहा, उसके लिए वो ज़कात थी, मेरे लिए वो ज़कात नहीं है। तो ब्याज की रकम हमारे लिए ब्याज थी, हमने बतौर मदद उसको दे दिया, उसके लिए इस्तेमाल करना हराम नहीं है। मगर हाँ, यहाँ ये बात याद रहे, उसके ऊपर कोई सवाब की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, उस पर ना कोई सवाब मिलेगा। बस मकसद ये कि वो पैसा वेस्ट ना हो, वो पैसा ज़ाय ना हो, पैसा इस्तेमाल हो जाए। तो ब्याज का खाना बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। और अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु, ब्याज खाने वाले पर अल्लाह की लानत, ब्याज खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत,
व कातिबहु, ब्याज की गवाही लिखने वाले पर, व शाहिदही, और ब्याज की गवाही देने वाले पर अल्लाह की लानत हो। और आपने ये भी फरमाया सब बराबर है, ब्याज का लेने देने वाला दोनों बराबर हैं। हमारे यहां इतने बेगैरत हम हो गए, आज कितने मुसलमान हैं ब्याज पर दूसरे मुसलमान भाई को कर्जा देते हैं, चंद पैसे के लिए, चंद टके के लिए अपने मुसलमान भाई को वो ब्याज पर पैसा देते हैं। याद रखो मेरे भाई, इतना बड़ा गुनाह है ये ब्याज खाना और कमाना। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर इसको करार दिया है। और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद और ब्याज के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक अमल यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाना ये भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। वसयस्लऊना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम में डाले जाएंगे। अच्छा, यतीम का माल खाने वाला हरामखोर है,